नमस्कार। आईपीएल में ना कभी कभी कुछ ऐसे मैच हो जाते हैं, ऐसी पारियां खेली जाती हैं जिन्हें फैंस सालों साल नहीं भूलते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही मैच की जिसमें रनों का सच में एक अविश्वसनीय तूफान आया। जरा सोचिए, एक आईपीएल मैच टी20 फॉर्मेट और स्कोरबोर्ड पर टंग गए हैं 264 रन, वो भी पहली इनिंग्स में। आखिर ये हुआ कैसे? और इतना बड़ा स्कोर, इसका मैच पर क्या असर पड़ेगा? चलिए आज इसी कमाल की पारी को जरा करीब से देखते हैं। तो सीन था दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच के एक बड़े मुकाबले का। देखिए, फैंस एक अच्छे कांटे के टक्कर वाले मैच की उम्मीद तो कर ही रहे थे, लेकिन जो मैदान पर होने वाला था ना, उसके लिए शायद ही कोई तैयार था। तो हुआ ये कि दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और फैसला किया पहले बैटिंग करने का। शुरुआत में ही एक विकेट जल्दी गिर गया और एक पल के लिए लगा भी कि चलो शायद पंजाब के बोलर्स अब हावी हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, उसने तो पूरे मैच का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो अब बात करते हैं उस बैटिंग तूफान की। वो तूफान जिसे दो बल्लेबाजों ने मिलकर खड़ा किया और इसको लीड कर रहे थे कप्तान केएल राहुल नॉट आउट 152 रन। अरे ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था, एक प्रॉपर मास्टर क्लास पारी जिसने सबको बता दिया कि भाई वो इस फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक क्यों गिने जाते हैं। और जरा इन आंकड़ों पर नजर तो डालिए, कमाल हैं। सिर्फ 67 बॉल्स पर 152 रन्स, जिसमें 16 चौके और 9 लंबे लंबे छक्के शामिल थे। मतलब सोचिए, लगभग हर दूसरी या तीसरी गेंद बाउंड्री के पार जा रही थी। इसे कहते हैं टोटल डोमिनेशन। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। राहुल अकेले ये सब नहीं कर रहे थे, उन्हें दूसरे एंड से मिला एक जबरदस्त सपोर्ट, और ये साथ दिया नीतीश राणा ने, जिन्होंने सिर्फ 38 गेंदों पर 91 रनों की एक क्या कहें विस्फोटक पारी खेल डाली। तो चलिए अब इस पार्टनरशिप को जरा और डीप में देखते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि इसी साझेदारी ने इस मैच को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। दोनों ने मिलकर जो तबाही मचाई ना, वो देखने लायक थी। मतलब एक तरफ केएल राहुल थे जो 16 चौकों के साथ अपने क्लासिकल शॉट्स खेल रहे थे, और दूसरी तरफ थे नीतीश राणा, जिन्होंने 8 छक्कों से अपनी पावर हिटिंग का जबरदस्त नजारा पेश किया। मतलब एक परफेक्ट जुगलबंदी थी ये। और इन दोनों के बीच हुई पूरे 220 रनों की पार्टनरशिप। इसी एक साझेदारी ने पंजाब किंग्स के गेंदबाजों के हाथ से मैच पूरी तरह छीन लिया। उन्होंने स्पिनर्स, पेसर्स, किसी को नहीं बख्शा। स्कोरबोर्ड रॉकेट की तरह आगे भागा और पंजाब की टीम का मोराल पूरी तरह से डाउन हो गया। बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है, इस पार्टनरशिप ने पंजाब के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। ये लाइन इस पार्टनरशिप के असर को एकदम सही तरीके से बताती है। इसके बाद पंजाब के लिए मैच में वापस आना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। तो इस ऐतिहासिक पार्टनरशिप का नतीजा क्या निकला? नतीजा था रनों का एक विशाल पहाड़ जो दिल्ली कैपिटल्स ने खड़ा कर दिया। चलिए इस टोटल के सही मतलब को समझते हैं। देखिए, ये स्कोर अपने आप में तो बड़ा है ही, लेकिन इसका महत्व और भी बढ़ जाता है जब हम मैच से पहले की सिचुएशन देखते हैं। एक तरफ थी दिल्ली की टीम जो लगातार हार से जूझ रही थी, उन्हें एक जीत की सख्त जरूरत थी। और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स, जो इस सीजन में तब तक एक भी मैच नहीं हारी थी। तो ये एक जबरदस्त पलटवार था। और ये रहा वो फाइनल स्कोर, 20 ओवर खत्म, और दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर था 264 रन, सिर्फ 2 विकेट खोकर। ये उस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर बन गया, एक ऐसा स्कोर जिसने एक तरह से मैच का नतीजा पहले ही लिख दिया था। तो अब सारा फोकस आ गया पंजाब किंग्स पर। उनके सामने अब एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब सवाल बस एक था, क्या उनकी अनबीटन स्ट्रीक यानी अजय रहने का रिकॉर्ड इस रनों के पहाड़ के सामने टिक पाएगा? क्रिकेट की भाषा में हम अक्सर सुनते हैं पहाड़ जैसा लक्ष्य, और 265 रनों का ये टारगेट बिल्कुल वैसा ही था। मतलब इसे चेस करने के लिए किसी नॉर्मल नहीं, बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक हिस्टोरिक परफॉर्मेंस की जरूरत थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है, क्या पंजाब किंग्स, जो इतनी जबरदस्त फॉर्म में चल रही थी, इस ऐतिहासिक टारगेट को चेज कर पाएगी? क्या उनके बल्लेबाजों में वो दमखम है कि वो इस लगभग नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाएं? तो पहली पारी के इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ है, अब सारा का सारा प्रेशर पंजाब के बल्लेबाजों पर है। उन्हें एकदम पहले ओवर से ही अटैक करना होगा, वरना ये मैच बहुत जल्दी उनकी पहुंच से बाहर चला जाएगा। तो इस पहली पारी को देखने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, इस पारी का असली हीरो कौन था?
केएल राहुल अपने शानदार 152 रनों के साथ या फिर नीतीश राणा अपनी 91 रनों की तूफानी पारी के साथ? खैर, जवाब जो भी हो, एक बात तो पक्की है, ये एक ऐतिहासिक पारी थी जिसे क्रिकेट फैंस हमेशा याद रखेंगे।